आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 को आगे कंटिन्यू, क्योंकि इससे पिछली क्लास में स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। और वैसे भी ये जो एक्सरसाइज है ये बड़ी ही आसान सी है, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पर जो सब कुछ सब तरह के जो क्वेश्चन है वो पूरे ट्रांसपोज के हैं, और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना बड़ा ही आसान होता है। और ये जो सारी चीजें हैं ये हम चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये एक्सरसाइज तो आपके लिए होमवर्क थी, बट क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी क्वेश्चन में आप अटकते हैं तो आपके पास उसका सोल्यूशन होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, उसके लिए मैं ये एक्सरसाइज आपको करा रही हूँ। लेकिन कोशिश ये करिए कि आप खुद से इस एक्सरसाइज को पहले ट्राई कर लें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका, और आज की क्लास में स्पेशली हम 3 ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। फटाफट से कर लेते हैं, चलिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि इफ ए डैश, तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए नहीं दिया गया है, ए का ट्रांसपोज दिया गया है और बी मैट्रिक्स दी गई है, देन फाइंड ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो ये फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, हमको ए में 2b को ऐड करना है, लेकिन ए मैट्रिक्स आपके पास नहीं है। तो ए का ट्रांसपोज का अगर आप होल ट्रांसपोज कर दो तो आपको वापस से ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। तो यहाँ पर हमको ये चीज पता है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर आप कर दो तो आपको वापस से ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो पहली रो है ये पहले कॉलम में आ जाएगी, ये जो दूसरी रो है ये दूसरे कॉलम में आ जाएगी, और आगे आपका ट्रांसपोज। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम -2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। तो ए मैट्रिक्स तो हमको मिल गई। अब इसके बाद ए मैट्रिक्स अपने पास आ गई, 2b चाहिए। तो बी मैट्रिक्स आपके पास है, लेकिन इस बी मैट्रिक्स में आपको एक स्केलर 2 का मल्टीप्लाई करना है, और किसी भी स्केलर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना हमको आता है। सारे के सारे एलिमेंट में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमको 2b मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2b फाइंड कर रही हूँ डायरेक्ट। तो b आपको दिखाई दे रहा है, सभी जगह आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, यहाँ पर करोगे तो 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 लीजिए। सो यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर 0, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो ये दोनों ही चीजें हमारे पास आ गई। हमारे पास ए मैट्रिक्स भी आ गई और 2b भी आ गया। अब बस इन दोनों को सबसे पहले हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर फटाफट से इसको ऐड कर लेते हैं, और 2 मैट्रिक्स को ऐड करना हमको बड़े आराम से आता ही है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर -2 में -2 ऐड होगा, -2 में ऐड होगा -2, तो -2 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका -4। तो ये लिख दिया मैंने -4। ओके ठीक है। 1 में आप 0 ऐड करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। इसके बाद 3 में आप 2 ऐड करोगे तो आपको 5 मिल जाएगा। इसके बाद 2 में आप 4 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 6। ओके ठीक है। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर दो, बात खत्म। वही तो फाइंड करना था हमको, a प्लस 2b का ट्रांसपोज करना है। तो a प्लस 2b तो आपने फाइंड कर लिया, इसी का ट्रांसपोज और कर दो, ये क्वेश्चन खत्म। तो यहाँ पर a प्लस 2b का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा, देखो पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, और ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल 2 से 3 स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म। जब आप खुद से करेंगे तो आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा। अब क्योंकि यहाँ पर हम समझ रहे हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोला क्या जा रहा है कि फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। इसके लिए हमको वेरीफाई करना है ये वाली कंडीशन कि ए बी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो देखिए, जब हमने ट्रांसपोज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा था, तब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज है, होल ट्रांसपोज, तो उसको जब आप ओपन करोगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये एक प्रॉपर्टी है, और इसी को वेरीफाई करने को आपको बोला गया है। तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, ए मैट्रिक्स आपके पास है, बी मैट्रिक्स आपके पास है। तो सबसे पहले तो आप ए और बी का मल्टीप्लाई करोगे, फिर ट्रांसपोज करोगे, ठीक है। आरएचएस की बात करें तो आरएचएस के लिए आपको बी और ए दोनों का ट्रांसपोज चाहिए। और ध्यान दो, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले बी का ट्रांसपोज लिख लेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज लिख लेंगे, ताकि मल्टीप्लाई करने में कोई गड़बड़ नहीं होगी। क्योंकि देखो, जो पहले लिखा है उसको ही आप यहाँ पर पहली मैट्रिक्स लिखो, और बाद में जो लिखा है उसको दूसरी मैट्रिक्स लिखो। मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो खासकर तब, नहीं तो गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, यानी गड़बड़ हो सकती है, राइट। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेती हूँ।
तो यहाँ पर आपको बी दिखाई दे रहा है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको दिख रहा है ये एक ही रो है, तो यहाँ पर ये एक कॉलम में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1 2 और ये 1। ओके, अब ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो ए आपको दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉलम है तो ये एक रो में आ जाएगा ए का ट्रांसपोज। तो ये आ गया आपका -1 नहीं है, ये आ जाएगा 1 -4 और 3, ठीक है। अब यहीं के यहीं पैरेलली मैं क्या कर रही हूँ, आपको दोनों चीजें समझाते चल रही हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके। सबसे पहले मैं ए और बी का मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो अगर हमको इनका ऑर्डर पता है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हम पता कर सकते हैं। तो ए का जो ए मैट्रिक्स है इसका आपका ऑर्डर क्या है, तो रो कितनी है, इसमें 3 रो हैं और एक कॉलम है, तो ये हो जाएगा 3/1 और ये है 1/3। और आप देख पा रहे हैं जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो 3/3 की आएगी, मतलब कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पे 3 रो रहेंगी और 3 कॉलम रहेंगी, ऐसी मैट्रिक्स हमको मिलेगी। तो कर लेते हैं इनका मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। तो पहली रो का हम पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का -1 में किया तो ये आ गया -1। अब क्योंकि देखो एक एक एलिमेंट ही है, ज्यादा होते तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देते हैं, तो हमने 1 का 1 में कर दिया, यानी पहली रो का पहले कॉलम में हो गया। लेकिन पहली रो का भी दूसरे कॉलम में भी करना है, तो 2 1 जार ये हो गया 2, राइट। और पहली ही रो का तीसरे कॉलम में करेंगे तो 1 × 1 ये आ गया 1। समझ के बात को, तो पहली रो का हमने मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया और यहाँ पर भी कर दिया, मतलब पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में। अब सेम चीज हम -4 के लिए करेंगे। -4 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 1 जार 4, 4 2 जार -8, 4 1 जार -4। समझ गए बात को। तो दूसरी रो का पहले कॉलम में किया तो ये आया, फिर दूसरी ही रो का दूसरे कॉलम में किया तो ये आया, फिर दूसरी ही रो का तीसरे कॉलम में किया तो ये आया, ठीक है। सेम तीसरी रो के लिए करेंगे। तो हालांकि हर रो में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि बड़ा ही मतलब काम थोड़ा कम हो गया है। अगर ज्यादा एलिमेंट होते तो फिर हमको उनको मल्टीप्लाई करके ऐड भी करना होता, राइट। तो यहाँ तो सीधा सीधा हो गया। तो यहाँ पर 3 का 1 में हो जाएगा -3, ठीक है। इसके बाद 3 का 2 में हो जाएगा 3 2 जार 6 और 3 1 जार 3। तो ए बी का मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया, यानी ए और बी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर आप एलएचएस में देख पा रहे हैं ए बी का ट्रांसपोज करना है। तो यहीं के यहीं फटाफट से आप ए बी का ट्रांसपोज कर लो, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करना तो बड़ा आसान है। मैट्रिक्स आपके पास है तो ट्रांसपोज बड़ा आसान हो जाता है। तो पहली रो को आप पहले कॉलम में लिखो, तो यहाँ आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1। इसके बाद ये दूसरी रो को आप दूसरे कॉलम में लिखो, तो ये हो जाएगा आपका 4 -8 -4, और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में -3 6 और 3। समझ गए बात को। तो यहाँ पर हमने LHS तो फाइंड कर लिया। अब RHS पे चलते हैं। तो RHS में क्या है, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी वही सेम कहानी है कि इसका जो ऑर्डर है ये आपका 3/1 है, इसका है 1/3, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी ये 3/3 की ही आएगी। चलिए, तो यहाँ पर जब आपको ऑर्डर पता होता है ना, तो आपको क्या है, आसानी हो जाती है कि मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स हमको मिलने वाली है उसका ऑर्डर क्या होने वाला है। चलिए, तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का। तो देखिए, -1 का 1 में करोगे तो ये आ गया -1, पहली रो का पहले कॉलम में हो गया। अब पहली रो का दूसरे कॉलम में, तो -1 -4 ये आ जाएगा +4, फिर -1 का 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -3। अब इसके बाद आगे देखो तो 2 1 जार यहाँ पर हो जाएगा 2, इसके बाद ये 2 4 जार -8, इसके बाद आप देखोगे 2 3 जार ये हो गया 6। अब देखो दूसरी रो का काम खत्म, अब तीसरी रो की बारी आई। तो 1 का मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे तो 1 मिलेगा, -4 करोगे, -4 में करोगे तो -4 मिलेगा, 3 में करोगे तो 3, तो ये आ जाएगा 1 -4 और 3। अब आप बिल्कुल आराम से वेरीफाई कर सकते हो कि जो ए बी का होल ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल है कि नहीं। तो आप बिल्कुल यहाँ से क्लियरली मैच कर सकते हो। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3 इक्वल आ रहे हैं, वेरीफाई हो गया तो बात खत्म। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, या फिर लिख सकते हो आप ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू
बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये हमने वेरीफाई कर दिया, तो ये हो गया वेरीफाइड। ओके ठीक है, तो इस तरह का ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, इसको अपन फटाफट से निपटाएंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो गया 1, 5 और 7, राइट। अब यहाँ पर ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0, 1 और 2, राइट। अब सबसे पहले हम ए बी यहाँ पर फाइंड करेंगे, ठीक है, ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो 0 का 1 में देखो डायरेक्ट अब मैं मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पहला इसका क्वेश्चन 0, 0 का 5 में करोगे तो 0, 0 का 7 में करोगे तो 0, इसके बाद 1 का 1 में, 1 का 5 में, 1 का 7 में, फिर 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 2 7 जार 14, तो ए बी आ गया। अब ए बी का यहीं के यहीं ट्रांसपोज और कर लो, तो पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, तीसरी रो तीसरे कॉलम में, हो गया बड़े आराम से, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम बात करेंगे हमारे RHS की, यानी बी डैश इंटू ए डैश, यानी बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये फाइंड कर लेते हैं। तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज तो फटाफट से करेंगे। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0, फिर 1 का 1 में तो 1, 1 का 2 में तो 2, फिर 5 का 0 में तो 0, 5 का 1 में तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, और 7 का 0 में तो 0, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। अब आप बिल्कुल यहाँ से क्लियर देख पा रहे हो कि क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल 0 1 2, 0 5 10, 0 7 14, 0 7 14, तो बिल्कुल ये वेरीफाई हो गया कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये अपन ने वेरीफाई कर दिया। ओके तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 पार्ट हैं, ये पार्ट 1 है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इफ ए इक्वल टू दिस, यानी ए मैट्रिक्स अपने पास है, हमको बोला जा रहा है वेरीफाई करो कि ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है जिसके डायगोनल पर 1 रहे, बाकी सभी जो एलिमेंट रहे नॉन डायगोनल एलिमेंट वो 0 होते हैं। अब ये तो ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, तो ये डिपेंड करेगा आपकी जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी है उस पर। चलो तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज करते हैं और उसमें ए का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लेना, तो ए का ट्रांसपोज कैसे करोगे, देखो ये पहली रो पहले कॉलम में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा, ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा। तो ये आ गया अपना ए का ट्रांसपोज, यहीं के यहीं ए हम लिख लेते हैं साइड में और इन दोनों का कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा देखो कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ये हो गया अपना साइन अल्फा और ये हो गया कॉस अल्फा। समझ गया बात को। तो देखो इसका ट्रांसपोज करना था क्योंकि ए का ट्रांसपोज इनटू ए अपने को सॉल्व यहाँ पर करना है और ये वेरीफाई करना है कि इनका मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। तो हमने ए का ट्रांसपोज कर लिया, ये ए मैट्रिक्स लिख दिया। अब इन दोनों का हम करेंगे मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए ट्रांसपोज इनटू ए। तो ध्यान दीजिए पहली रो का पहले कॉलम में, तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं उनका करते हैं। करस्पॉन्डिंग इन द सेंस कि जैसे कि इस रो का पहला एलिमेंट कॉस अल्फा है और इस कॉलम का पहला एलिमेंट कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा में। अब ध्यान दो कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन में तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग गई, ये हो जाएगा 1। ओके चलिए अब कॉस अल्फा का साइन अल्फा में करोगे तो कॉस साइन हो जाएगा, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। कॉस का साइन में किया तो कॉस साइन, ठीक है, फिर माइनस साइन का कॉस में किया तो ये प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। समझ गया बात को। चलिए तो पहली रो का काम खत्म। अब दूसरी रो की बात करेंगे, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा का, साइन अल्फा का यहाँ कॉस अल्फा का यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा साइन कॉस माइनस साइन कॉस। ओके तो ये हो जाएगा देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसके बाद यहाँ साइन का साइन में तो साइन स्क्वायर, कॉस का कॉस में तो कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप देखेंगे ये तो अपना 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यहाँ पर देखो तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल, 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू ये 1, ये 0, ये 0, ये 1, और बिल्कुल ये आ गया है आपका
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यही अपने को वेरीफाई करना था तो हमने कर दिया। ओके, समझ गए बात को। तो देखो ये 4 स्टेप में आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट खत्म। अब करते हैं सेकंड। तो कोशिश करिए कि साथ साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चलें। तो चलिए सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो पहली रो पहले कॉलम में साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पर आ गया साइन अल्फा, ये आ गया ए का ट्रांसपोज। अब यहाँ पर ए लिख लेते हैं हम ताकि मल्टीप्लाई करने में थोड़ी आसानी रहे। तो ये हो गया साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। ओके, अब इनका करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो देखिए वही बात है कि पहली रो का पहले कॉलम में तो साइन का साइन में हो जाएगा तो साइन स्क्वायर, और कॉस का कॉस में हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा। समझ गए बात को। अब इसी पहली रो का दूसरे कॉलम में भी मल्टीप्लाई करना है। तो साइन का करोगे आप कॉस में तो साइन कॉस, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और फिर कॉस का साइन में करोगे तो प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, ठीक है, तो पहली रो का काम खत्म। अब दूसरी रो उठाएंगे। तो कॉस का आप साइन में करोगे तो साइन कॉस, ठीक है, और साइन का फिर वही कॉस में करोगे तो साइन कॉस, लेकिन यहाँ पर माइनस लगाएं तो ये हो जाएगा देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, अब इसी का अपन दूसरे कॉलम में भी करेंगे। तो कॉस का कॉस में करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, अब देखो ये तो हो गया 1, ये भी हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल, ये नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल, ये हो गया 0। तो ये आ जाएगा ए डैश ए इक्वल टू, मतलब ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, और ये आ गया आपका ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आ गया आपका ये, और ये हो गया अपना वेरीफाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी खत्म और आज की क्लास भी खत्म। तो आज की क्लास में हमने ये 3 क्वेश्चन खत्म करे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, और आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आपको। अगर कहीं पर भी आपको डाउट आया होगा, कोशिश ये करिए कि ये एक्सरसाइज आप खुद से करो। आगे के क्वेश्चन अगर नहीं किए हैं तो एक बार ट्राई करो। बाकी अगली क्लास में मैं मिलूंगी आपको अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके साथ। तो आप इनको सॉल्व करके रखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने क्वेश्चन किए हैं या नहीं, आपसे बने हैं या नहीं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपसे क्वेश्चन बन ही जाएंगे, इतनी दिक्कत वाली ये क्वेश्चन है ही। ठीक है, सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।